जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह की चीज। भोपाल में मासूमों के साथ लगातार हो रही हैवानियत से आम जन में काफी गुस्सा और आक्रोश है। आरोप है कि राजधानी भोपाल में 15 दिन के अंदर रेप और हत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। इसकी बानगी भी सामने आई है, जहां शाहजहानाबाद में 3 दिन से लापता बच्ची का शव गुरुवार को मिला। बच्ची का परिवार जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, शव उसी बिल्डिंग के एक बंद फ्लैट में पानी की टंकी में मिला। परिजनों के द्वारा बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। गुस्साई भीड़ ने टीबी हॉस्पिटल रोड पर चक्का जाम कर दिया है। लोग बच्ची की हत्या के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का दावा है कि पुलिस ने इस बंद फ्लैट को खुलवाने की मांग की थी। इस पर पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उसी फ्लैट के अंदर पानी की टंकी में बच्ची की हत्या कर शव फेंका गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन से लापता बच्ची का शव एक बंद पड़े फ्लैट में मिला है। मासूम के लापता होने के बाद से परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस की 1 दर्जन से अधिक टीमें बच्ची की तलाश में शहर की खाक छान रही थी। गुरुवार सुबह बच्ची का शव उसी बिल्डिंग में मिला जिसमें वह रह रही थी। बिल्डिंग में एक बंद पड़े फ्लैट में पानी की टंकी से मासूम का शव बरामद किया गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले में एक संदेही को हिरासत में लिया है। घटना को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातें खुलकर सामने आएगी। जानकारी के अनुसार वाजपेयी नगर की मल्टी में परिवार के साथ रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे घर से निकली थी। वह घर पर पास ही रहने वाली अपनी दादी के पास जाने की बात कह कर गई थी। इसके बाद वह ना तो दादी के पास पहुंची और न ही घर लौट कर आई। जानकारी लगने पर परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसे तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ऐसे में परिजन थाने में पहुंचे और बच्ची के अपहरण का केस दर्ज कराया। पुलिस ने मां की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी। देर रात पुलिस ने पास में ही रहने वाले एक युवक को हिरासत में लिया। इसके बाद गुरुवार सुबह मासूम का शव बरामद किया गया है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए घटना स्थल, पीड़िता के घर और संदिग्ध आरोपी के मकान की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जिस फ्लैट में बच्ची का शव मिला है, वह रहने वाला युवक किराएदार है और पहली मंजिल पर रहता है। मासूम का शव पूरी तरह से सड़ चुका है। पुलिस अफसरों का कहना है कि शव सड़ने की वजह से यह पता नहीं चल पा रहा है कि उसकी मौत कैसे हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस को जैसे ही शव मिला, उसने किराएदार को हिरासत में ले लिया। यह संदेही युवक खुद मासूम के परिजनों के साथ मिलकर बच्ची को तलाश कर रहा था। उसके साथ पुलिस भी थी, इसलिए पुलिस को शक नहीं हुआ। हालांकि पुलिस उससे घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लोगों के गुस्से में होने के कारण आरोपी को शाहजहानाबाद थाने में नहीं रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बच्ची की तलाश के लिए करीब 1 दर्जन टीमें बनाई है। इन टीमों ने घटना स्थल से लेकर आसपास के रास्तों, प्रमुख चौराहों और तिराहों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, लेकिन बच्ची कहीं नहीं दिखाई दी। घटना स्थल के पास एक फुटेज में बच्ची अपनी मां के साथ दिखाई दी थी, लेकिन वह फुटेज उसके लापता होने से पहले का बताया गया है। सिटी सर्विस लाइन्स के माध्यम से शहर भर के कैमरों के फुटेज देखे गए, लेकिन ऐसा कोई फुटेज नहीं मिला था जिससे बच्ची की लोकेशन का पता चल सके। इसी इलाके में 6 साल पहले
9 महीने के एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बाइक सवार 2 बच्चे को पास की ही झांकी में कान्हा बनाने की बात कह कर ले गए थे, जिसके बाद से बच्चे का आज तक कुछ पता नहीं चला है। DA न्यूज़ प्लस डेस्क रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।